गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ फिर एक बार औसर क्लासेस में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की अभी पिछली 3-4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। 5 क्लासेस में हमने आपको काफी कुछ बताया है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ जो लोग आज की क्लास या आज का वीडियो या जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अब एक नया टाइम टेबल लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं एक दिन में 2 क्लासेस लूंगा, जिसमें से एक हमारी जो टेक्निकल की चल रही है वो चलेगी, एक आपकी नॉन टेक की जो आपकी जीएस या पॉलिटी की चल रही है उसकी चलेगी। दूसरी बात, जीएस या पॉलिटी की जो क्लास चल रही है अभी मैं ले रहा हूं पॉलिटी की। पूरे हफ्ते में पॉलिटी ही चल रही थी। अब मैं क्या करूंगा, 3 दिन पॉलिटी की क्लास चलाऊंगा और 3 दिन करंट अफेयर जो आपका है पिछले 6 महीने से बैकवर्ड जाकर के मैं करंट अफेयर की क्लास दूंगा। तो करंट अफेयर और पॉलिटी की क्लास अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने मित्र के पास, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सभी जो जीएस का टॉपिक है वो सभी एग्जाम में कंपलसरी होता है। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिछले टॉपिक में। आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। किसकी? 1781 में एक्ट लागू किया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा, जिसको बोला जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, ठीक है। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपनी किस तरीके से भारत में आई थी और आने के बाद भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। कंपनी भारत में आई थी 1608 ईस्वी में। भारत में कब आई थी मैंने बताया था कल, 1608 ईस्वी में। जितने भी आपके पिछले टॉपिक से आपके जितने भी वो बन रहे थे क्वेश्चन, मैंने सारे कंप्लीट करा दिए थे कि आज के टॉपिक तक ये क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। पिछली क्लास में मैंने वो भी बता दिए। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज एक बार पिछली क्लासें देख कर आए, तभी ये आगे की चीजें समझ में आई थी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में कंपनी का आगमन किस प्रकार हुआ था और भारत में आगमन के बाद कंपनी ने अपना साम्राज्य किस प्रकार स्थापित किया, और देखते ही देखते भारत के कई भागों पर कंपनी का क्षेत्राधिकार हो गया था। अब क्या हुआ, समय समय पर ब्रिटेन की महारानी जो थी, वहां ब्रिटेन की महारानी के द्वारा नियम और कानून लाए गए कंपनी पर अपना अधिकार करने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो वर्चस्व था वो दिन रात भारत में बढ़ता ही जा रहा था। और मैंने बताया था, गुप्त समिति ने बताया था कि कंपनी के जो आपके नियम कानून हैं वो गैर कानूनी थे। तो इस कारण महारानी एलिजाबेथ ने समय समय पर नियम कानून कंपनी के ऊपर लाए। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो 1773 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक एक्ट लाया गया था। सबसे पहला एक्ट था 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या क्या कंटेनमेंट थे वो मैंने आपको बताया था। लेकिन हुआ क्या कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया ये काफी समय तक चला, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कंपनी का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। और जो कार्य प्रणाली कंपनी की अब थी, अब काम प्रणाली में जो परिवर्तन हो रहा था, काफी परिवर्तन हो चुका था। और उस काफी परिवर्तन के हद तक जो कार्य प्रणाली थी, उसके जो नियम मतलब कार्य प्रणाली थी वो कुछ हद तक जो थी वो गैर कानूनी समझ में आ रही थी। अभी तक क्या था, पूर्णतः गैर कानूनी थी। लेकिन जब 1773 का एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें उसके आने के बाद कंपनी का वर्चस्व अभी भी बढ़ रहा था। क्यों? कंपनी ने अपने कार्य प्रणाली चेंज करी, परिवर्तन लाया, और उस कार्य प्रणाली में कुछ हद तक गैर कानूनीपन समझ में आ रहा था। और इसी कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अब काम नहीं कर पा रहा था कंपनी के ऊपर उतने बेहतर तरीके से। इन्हीं 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने 1781 में एक नया एक्ट निकाला। इस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उन्हें कंपनी को दूर करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब लाया गया? 1781 में लाया गया कंपनी के ऊपर दूसरी बार अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। 1773 के एक्ट द्वारा आपने देखा बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया था। कहां पर? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास,
इन तीनों प्रेसिडेंसियों में 1773 के एक्ट के बाद अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया था। और वारेन हेस्टिंग को इन लोगों ने क्या बनाया था, हमने बताया था गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग था कौन, पहले था बंगाल का केवल गवर्नर। यहां से गवर्नर का 1773 के एक्ट के बाद गवर्नर का पद हटा दिया गया था। अब वो जो गवर्नर होता था वो कहलाने लगा कई मतलब प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक गवर्नर उस पर काम करता है, जिसको कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग्स था। तो हमने बताया कि अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल आया, लेकिन वक्त के साथ साथ कंपनी का जो वर्चस्व था वो भारत में बढ़ रहा था। तो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया। कौन सा, 1781 में एक दूसरा एक्ट लाया गया। उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। क्या नाम था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। कब आया, 17, इसे अमेंडिंग, ठीक है, अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, अमेंडिंग एक्ट। इसे अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। अमेंडिंग मतलब होता है संशोधनात्मक, ठीक है, संशोधनात्मक एक्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, संशोधनात्मक एक्ट, संशोधनात्मक एक्ट। इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और उसके बाद जो नया एक्ट आया 1781 में, उसका नाम पड़ा एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट या अमेंडिंग एक्ट, इंग्लिश में अमेंडिंग एक्ट या हिंदी में इसी की बात करें संशोधनात्मक एक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको संशोधनात्मक एक्ट के नाम से जाना था, क्योंकि इसमें कई सारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करके ये एक्ट बनाया गया था। अब देखो इसके द्वारा काम क्या किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट जो है, इसके द्वारा सबसे पहला काम किया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। किसका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके द्वारा सबसे पहला काम किया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश का था वो कार्यभार कंपनी को सौंप दिया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश थे, ठीक है, उनका कार्यभार किसको सौंप दिया गया, कंपनी को। महारानी एलिजाबेथ ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के जरिए पहला काम ये किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश थे, दीवानी मतलब बता रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत लेना, दीवानी प्रदेश थे, उनका कार्यभार आपने किसको सौंप दिया, कंपनी। कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब जो अब कलकत्ता की सरकार होगी, कलकत्ता की जो सरकार होगी, ठीक है, इसका मतलब ये था कलकत्ता की जो सरकार होगी वो बंगाल और बिहार और उड़ीसा के ऊपर शासन करेगी। देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश थे उनका आधिपत्य मतलब जो शासन दिया गया दीवानी प्रदेशों को, वो कंपनी को दे दिया। लेकिन इसके अंतर्गत ये भी था कि जो कलकत्ता की सरकार होगी वो इन तीनों के ऊपर शासन करेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर शासन करते हुए एक विधि, एक कानून, विधि मतलब कानून होता है, ठीक है, एक विधि मतलब कानून, ठीक है। इस ऊपर कलकत्ता की सरकार इसके ऊपर शासन करते हुए एक कानून बनाया कि बंगाल और बिहार जो प्रदेश हैं, दीवानी प्रदेश हैं, इन्होंने अपने पास रखे। यही कलकत्ता की शासन मतलब महारानी एलिजाबेथ और कलकत्ता के शासन करते हुए ये बनाया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी प्रदेश उनका तो कंपनी दे दिया, मतलब अपने आदमी के पास रख लिया। शासन करते हुए एक विधि बनाई, कानून बनाया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश हैं उनका शासन तो हम अपने पास रखेंगे। लेकिन जो आपराधिक क्षेत्र थे, जहां पर अपराध ज्यादा होती थी, जिनके लिए कानून ये लोग बनाते थे, आपराधिक कानून ये लोग बनाते थे, उनका कार्यभार किसे सौंप दिया इन्होंने, जो मुगल बादशाह थे भारत के। मतलब अच्छा इन्होंने दीवानी प्रदेश मतलब जहां से सबसे ज्यादा कर आता हो, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा पैसा रुपया होता हो, तो उनको बोलते हैं दीवानी प्रदेश। तो क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो संशोधन किया, उसके बाद आया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट,
ठीक है। सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत हमने बताया कि सबसे पहला काम किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश थे उनका उनका किसको दे दिया गया, उन पर कंपनी को दे दिया गया, कंपनी का अधिकार रहेगा। लेकिन कलकत्ता, इसमें एक रूल और था कि कलकत्ता की जो शासन होगी या सरकार होगी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर कार्य करेगी। लेकिन शासन करते हुए यहाँ पर एक रूल और बनाया गया था कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा के जो प्रदेश हैं ये तो अपने पास रख लिए, लेकिन इनके बाद जो आपके आधिकारिक क्षेत्र बचे थे, आपराधिक क्षेत्र बचे थे, जहां पर सबसे ज्यादा अपराध होता था, जहां पर सबसे ज्यादा कानून ये लोग लाते थे, आपराधिक कानून बना बना के लाते थे, इस अपराध के लिए ये सजा, उस अपराध, उनका शासन किसको दे दिया गया, जो भारत के मुगल बादशाह थे उनको इनके माथे पे मर दिया गया, अब इनको आप संभालो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो पैसा वाला क्षेत्र था जहां से सबसे ज्यादा इनकम होती थी वो इन्होंने रख लिया कंपनी के पास, मतलब अपने पास रख लिया, और जो आपराधिक क्षेत्र थे उनको दे दिया, मुगल शासन के ऊपर डाल दिया गया कि इनको आप संभालो। अब यहां पर आपने देखा क्या कि दो तरीके से जो कानून होने लगे, नियम कानून बनाने की शक्ति जो थी वो दो तरीके से हो गई। पहला 1773 के एक्ट, ऐसा नहीं 1773 का एक्ट हटा दिया गया, 17 पहला जो कानून नियम बनता था वो बन रहा है, दो तरीके से नियम कानून बनने लगे। पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, दूसरा नियम कानून 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा कानून बनने लगे। दूसरा जो बन रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, अब क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर जो कानून बना रहे थे ये लोग बनाएंगे। समझ में आया? अब आप देख रहे हैं कि अभी तक केवल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा नियम ही बन रहे थे, लेकिन अब जो शक्तियां आ गई दो तरीके की आ गई। पहला हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भी नियम कानून बनाएंगे, वो कहां कहां बना रहे थे, इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास पर। लेकिन 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा इन्होंने दूसरी शक्ति भी प्राप्त कर ली कि अब हम दो तरीके से शक्तियां बढ़ाएंगे। पहला 1773 रेगुलेटिंग, दूसरा 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा और आपका बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी अब जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, यही लोग बनाएंगे, कंपनी अब महारानी एलिजाबेथ बनाएंगी। और इसके अंतर्गत एक चीज और करी गई कि जो गवर्नर जनरल था उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था हमारा, तीनों प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर जनरल बना था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। मतलब अभी तक क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता था, वो कहीं कुछ नहीं करता। लेकिन अब क्या कर दिया, जब उसको अधिकारिता से मुक्त कर दिया तो अब जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, जब गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त किया गया, अधिकारिता से, कि अब तुम इसके अंडर में काम नहीं करोगे, ये तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती, अब तुम अपने हिसाब से काम करोगे, तो अब उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून अब गवर्नर जनरल बनाएगा। इसके बाद ये भी कर दिया गया कई मामलों में, और ये तो मामला हो गया, यहां से सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता खत्म करी, कई और मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता थी उसको सीमित कर दिया। आप यही मामले देखोगे, अब इनसे हटो दूर, ठीक है, कुछ मामले और थे जिनसे इसको हटा दिया गया। तो ये था हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडमेंट एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट। तीनों नाम याद रखिएगा, एक ही चीज है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए अमेंडिंग एक्ट क्या है, तो यही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 में। पूछ दिया संशोधनात्मक एक्ट क्या है, तो यही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में जो पास हुआ था। अगर पूछ दिया जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, तब तो वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ही, ठीक है। तो जो 17 से क्या देगा, एक बार आप अपनी भाषा में समझते हैं। अभी तक क्या था, 1700 जो हमारा 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और कंपनी का पहले क्या था, पूर्णतः गैर कानूनी काम था। अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो कंपनी ने अपनी कार्य प्रणाली में काफी हद तक परिवर्तन किया, और उस हद से जो गैर कानूनी काम थे वो छिपने लगे। अब कुछ ही हद तक समझ में आ रहा था कि ये काम गैर कानूनी है,
तो अब ये कमी पाई गई कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, कंपनी की कार्यप्रणाली चेंज होने के बाद ये कमियों को नहीं पकड़ पा रहा है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में उसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन में जो एक्ट बना उसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट। संशोधनात्मक एक्ट इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि ये संशोधन करके ही बनाया गया था, इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया संशोधनात्मक एक्ट। और संशोधनात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, तो हुआ क्या, जब ये आया, अब महारानी, और ये लाया क्यों गया, क्योंकि कंपनी का वर्चस्व अभी भी बढ़ रहा था भारत के ऊपर, और महारानी एलिजाबेथ चाह रही थी कि कंपनी का वर्चस्व रुके और हमारा वर्चस्व कंपनी के ऊपर स्थापित हो और हमारा वर्चस्व तब इंडिया के ऊपर भी स्थापित होगा। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट में लगाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहला काम किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो पैसे वाले क्षेत्र थे, जो दीवानी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, वो कौन, उस पर नाम कर दिया गया कि उस पर जो साम्राज्य होगा वो कंपनी का होगा, उस पर जो आधिपत्य होगा वो कंपनी का होगा। लेकिन इसके बाद जो बचे हुए क्षेत्र थे जिनमें आपराधिक क्षेत्र आते थे, सबसे ज्यादा अपराध होता था, वो किसको दे दिया गया, वो भारत के मुगल बादशाहों को दे दिया गया, इनको आप संभालिए। इसके अंतर्गत एक इसी शासन करते हुए और ये कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से ऊपर जो कलकत्ता की सरकार होगी ये इनके ऊपर काम करेगी, इनके ऊपर कलकत्ता की जो सरकार होगी वो इस पर काम करेगी। ठीक है, जैसे होता क्या है, एक राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार अपने नियम बनाती है, तो पहले तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्रदेश कंपनी को दिए गए, पहले वो बनाएगी, लेकिन उसके इनके ऊपर शासन कौन करेगा, जो कलकत्ता की सरकार होगी, जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा स्थापित होगी। ठीक है, तो कंपनी यहां तक हो गया। और हमने बताया आपराधिक क्षेत्र मुगल बादशाहों को दे दिए गए, जो मुगल बादशाह भारत के थे। अब इसने एक कानून और बना दिया कि जब 1773 के द्वारा एक्ट ऑफ संशोधन करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया, तो उसमें इन्होंने ये रूल कर दिया, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा या जो प्रेसिडेंसियों को मिलाकर के जो हमारा गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। अभी तक क्या था, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर अभी जो गवर्नर जनरल था वो काम करता था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंडर पर। लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता से मुक्त कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहा अब तुम्हारा गवर्नर जनरल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और जब अधिकार नहीं है तो मतलब वो क्या करेगा, अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश हैं उन पर क्या करेगा, खुद का कानून और नियम बनाएगा। ठीक, तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त किया गया और यही गवर्नर जनरल अब इन प्रदेशों को, दीवानी प्रदेशों पर अपना कानून लागू करेगा। नियम कानून जो बनाएगा अब गवर्नर जनरल बनाएगा। इसके आगे एक और एक बात कही गई कि कुछ और मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता कम कर दी गई, अर्थात कुछ और मामले थे जिनसे कह दिया गया अब ये भी तुम्हारे अधिकार श्रेणी में नहीं आते हैं, इनसे भी आप मुक्त होइए, खत्ती। और धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का जो आधिकारिक क्षेत्र था वो सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक, तो यहां तक ही हो गया। तो यही चीज था, ठीक है। ठीक है, इन अब एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार, इसमें यहां पे क्या बोला गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये क्यों बोला गया, क्योंकि हमने बताया था ये गवर्नर जनरल जो होता था 4 सदस्यों के साथ काम करता था, तो पूरी काउंसिल बोल दिया गया, 4 सदस्य को मिलाकर जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। तो ये हो गया, तो यही चीज थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट। संशोधनात्मक एक्ट के बाद अब जो एक्ट आएगा वो आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया
एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आएगा जो आएगा 1784 में, इसके 3 साल बाद एक और एक्ट आएगा, क्योंकि इसमें भी अब कुछ कमियां पाई जाएंगी, तो इसके बाद एक और एक्ट आएगा संशोधन करके, उसका नाम होगा पिट्स इंडिया एक्ट, जो आएगा इससे जस्ट 3 साल बाद 1784 में। तो हमने अभी तक 2 एक्ट पढ़े हैं। कौन सा? पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब फिर कुछ कमियां पाई जाएंगी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत, तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक और नियम व अधिनियम लाया जाएगा, जिसका नाम होगा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 के एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसके बाद जो आपकी बनेगी उनके बाद हम बताएंगे। अगर इसमें भी कुछ 2 ही 4 क्वेश्चन बन रहा है, उसमें भी 2 ही 4 बनते हैं, तो फिर नेक्स्ट एक और एक्ट लेके उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस लेवल तक बनेंगे, कहां तक पूछे जाएंगे। तो हमने आज पढ़ाया 1781 का एक्टलमेंट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1784 का एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपके पास नोट्स है कुछ, आप उसके क्रोम के सहायता से भी पढ़ के थोड़ा आइएगा तो ज्यादा समझ में आता है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। और आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।